अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वेरिएशन और एवोल्यूशन। आज की जो लेक्चर है वो हमारे पास वेरिएशन के बारे में होगा और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम एवोल्यूशन के बारे में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, तब्दीलियां, वेरिएशन, डिफरेंसेस। तो वेरिएशन क्या होती हैं? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि एक ही स्पीशी के दरमियान में जो चेंजेस हों, जो डिफरेंसेस हों, उनको क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। लेट्स सपोज स्पीशी क्या है? स्पीशी जो है वो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which can freely interbreed and produce a fertile offspring is known as species। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्मॉलेस्ट रैंक जो है वो हमारे पास स्पीशीज कहलाती है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ग्रुप हो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का जो कि नेचुरली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें वो फर्टाइल है, वो क्या कहलाएगा? आपका स्पीशीज कहलाएगा। तो वेरिएशन अमंग सेम स्पीशीज, यानी कि जो चेंजेस आ जाएं, तब्दीलियां आ जाएं एक ही स्पीशी के माबैन में, उन चेंजेस को क्या कहा जाएगा? वेरिएशन कहा जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इंसान, जितनी भी इंसान हैं, बनी इंसान हैं, ये सारे एक स्पीशी कहलाती है। इसी तरह अगर हम गोट्स की बात करें या शीप्स की बात करें या काउ की बात करें या बफेलो की बात करें तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास एक स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो अब इंसानों का जो एक दूसरे में मुख्तलिफपन है, यानी कि एक इंसान दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, एक इंसान का साइज है, हाइट है, कलर है, बिहेवियर है, हैबिट है, ये सारे जो है वो चेंजेस होते हैं दूसरे ह्यूमन बीइंग से, दूसरे स्पीशीज से। तो ये चेंजेस क्या कहलाएंगी? वेरिएशंस कहलाएंगी। ये वेरिएशंस जो हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। तो डिफरेंसेस इन साइज, हैबिट, बिहेवियर कलर अमंग सेम स्पीशीज को क्या कहा जाएगा? वेरिएशन कहा जाएगा। वेरिएशन के क्या क्या सोर्सेस हैं, क्या क्या जराए हैं? जराए का मतलब ये है कि ऐसे फैक्टर्स, सोर्स ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन कहते हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो कि वेरिएशन ले आती हैं, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे अनासिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जानदारों में वेरिएशन का, डिफरेंसेस का सबब बनती हैं, उन सोर्सेस को, उन जराए को क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन एक जानदार में किस तरह आती है, एक स्पीशी में वेरिएशन, तब्दीलियां किस तरह आती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो वेरिएशन जो है वो डिफरेंट मेथड्स के जरिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आती हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जेनेटिकली रिकम्बिनेशन की वजह से जो है वेरिएशन आती हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आती हैं। रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से वेरिएशन आती हैं। म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आती हैं, या एनवायरनमेंट की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होता है, कलर, साइज, हाइट और डिफरेंट कलर, यानी कि बिहेवियर में। तो सबसे पहला है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का क्या मतलब है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास होमोलोगियस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाए, होमोलोगियस क्रोमोसोम्स, उन क्रोमोसोम्स को हमने क्लास 9 में डिस्कस किया था, चैप्टर 5 में। होमोलोगियस क्रोमोसोम, लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये भी हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो ऐसे क्रोमोसोम जो सिमिलर हो साइज में, शेप में, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम्स
जो सिमिलर हो, किस चीज में, सिमिलर हो साइज में और शेप में, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन में वेरिएशन किस तरह आती है, जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, प्रोसेस 1 हो रहा होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से फिर सेपरेट हो जाते हैं और फिर मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली टू डिफरेंट न्यूक्लियाई, जो उसमें न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाती हैं और दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती हैं और वो मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स की कम्बिनेशन प्रोड्यूस होती है किस चीज में, डॉटर सेल में, और यही कम्बिनेशन जो है वो वेरिएशन का सबब बन सकती है। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर, यही भी ये क्रॉसिंग ओवर भी हमारे पास मियोसिस में होता है कि जब हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये भी हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेती हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम और ये होमोलोगस क्रोमोसोम अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करती हैं, ये इनके सेगमेंट्स हैं। अब इन सेगमेंट को एक्सचेंज करना, क्या करना, एक्सचेंज करना, ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। When the two non-sister chromatids exchange their segment at a point, at a position chiasmata is known as crossing over। यानी कि क्रॉसिंग ओवर ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जब हमारे पास प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में करीब आ जाते हैं और अपने दोनों सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और टेट्रेड बना लेते हैं, टेट्रेड या बाइवेलेंट बना लेते हैं, टेट्रेड। तो इस सेगमेंट के एक्सचेंज की वजह से कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर, और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें क्या आती हैं, वेरिएशन जो है वो आ जाती हैं। तीसरा है रैंडम फर्टिलाइजेशन। रैंडम कहते हैं बेतरतीबी को, फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब हमारे पास दोनों मेल और फीमेल की जो एग और स्पर्म है आपस में मिल जाएं। तो रैंडम फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, व्हेन गैमीट्स, जब मेल गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स जो हैं मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि एग और जो स्पर्म है ये आपके गैमीट्स कहलाते हैं। जब गैमीट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए रैंडमली, बेतरतीबी से फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रैंडम फर्टिलाइजेशन। हर गैमीट में जो है वो यूनिक जेनेटिक कंपोजिशन होती है, यानी कि हर गैमीट में यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन होती है, यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है हर गैमीट में मौजूद होती है। जब ये यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या आ जाती है, वेरिएशन आती है नेक्स्ट जनरेशन में दूसरे ऑफस्प्रिंग्स में। तो रैंडम फर्टिलाइजेशन भी हमारे पास एक वजह है, एक सोर्स है जानदारों में वेरिएशन का। चौथा है म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं किसी भी चेंज को म्यूटेशन एनी चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी कि जो डीएनए का अपना एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसका अपना एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में चेंज आ जाए या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। मतलब लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक डीएनए है और उसकी डीएनए का जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जैसे लेट्स सपोज एडेनिन के साथ हमारे पास थायमिन आता है, गुआनिन के पास साइटोसिन आता है,
इसी तरह थायमीन के साथ जो है वो एडेनिन आता है, गुआनिन के साथ जो है वो साइटोसिन आता है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। इसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में लेट्स सपोज अगर इस थायमीन के साथ यूरासिल आया या गुआनिन के साथ जो है वो थायमीन के साथ, या इट्स लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास साइटोसिन थायमीन है, यहाँ पर साइटोसिन आया, यहाँ पर गुआनिन आया, तो ये जो चेंजेस हैं, इस चेंजेस की न्यूक्लियोटाइड में अगर कोई चेंज आ जाए तो इसकी वजह से भी क्या आ जाती है, वेरिएशन आती है, चेंजेस आती हैं। या क्रोमोसोम्स नंबर में चेंजेस आ जाए, क्रोमोसोम्स की तादाद में जो है वो डिफरेंशिएशन आ जाए, तो इसकी वजह से भी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में क्या आती हैं, म्यूटेशन आती हैं। तो म्यूटेशन जो है वो मेन काज है अलील की फॉर्मेशन का, और अलील ही जो है फिर आगे आ जाके क्या करते हैं, चेंजेस जो है वो वेरिएशन जो है वो लेके आती है नेक्स्ट जनरेशन में। इसके बाद जो एक और कंपोनेंट है वो है एनवायरमेंटल वेरिएशन। एनवायरमेंट का ऐसा खास रोल नहीं होता म्यूटेशन में या वेरिएशन आने में, लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें तो कुछ हद तक जो है वो हमारे पास एनवायरमेंट का भी चेंजेस यानी कि वेरिएशन जो है वो लाने में अहम किरदार हो सकता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक एरिया है, उस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है, तो उस एरिया में जो रहने वाले लोग होंगे तो उनकी जो स्किन कलर होगा वो ब्लैक होगा, क्योंकि दिखा था हार्डनेस। और एक एरिया है जहाँ पर जो मौसम है, सीजन है, वो इन्वायरमेंट है, वो विंटर इंडिकेशन क्या है, लेट्स सपोज कोल्ड एनवायरनमेंट है, अब हवा उसकी साफ है, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, या अगर हम इंसान की बात करें तो उनकी स्किन का जो कलर है वो वाइट होगा। तो इसी तरह इन्वायरमेंट का भी, और नेक्स्ट जनरेशन में जो आएंगे तो वो लेट्स सपोज एरिया है, वहाँ पर लोग जो हैं उनकी डेवलप्ड कंट्री है, अब हवा साफ है, खुराक यानी कि जो फूड है उनको अच्छी तरह से मिल रहा है, तो क्या होगा कि उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी, तो उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनके एवरेज पॉपुलेशन की जो हाइट है वो इंक्रीज होगी। तो ये वेरिएशन, एनवायरमेंटल वेरिएशन यानी एनवायरनमेंट की वजह से जो चेंजेस आ जाए नेक्स्ट जनरेशन में, तो इनको क्या कहा जाएगा, एनवायरमेंटल वेरिएशन। और एनवायरमेंट भी एक सोर्स है नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन लाने का। तो स्टूडेंट्स आज हमने सोर्सेज ऑफ वेरिएशन के बारे में पढ़ा कि वेरिएशन होता क्या है और उसके कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे जराए हैं जिसके जरिए जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में चेंजेस आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।